ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं एक चीज़ के लिए आया हूँ आपके सामने। वो चीज़ ये है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर बेसिकली दो वजह से क्रॉनिक हाइपरटेंशन हो सकता है। एक सीकेडी और दूसरा एजेड लोगों का होता है। मैं आज जो दूसरे वाले में बात करूँगा, जो सीकेडी पेशेंट नहीं है। सीकेडी पेशेंट के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। तो आज दिखने वाली बात ये है, ये हाइपरटेंशन होता क्यों है, हाइपरटेंशन होने के लिए क्या कॉज है। जो कॉज ढूंढेंगे तभी तो हम उसको कंट्रोल में ले पाएंगे। आज इस कॉज के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। क्या होता है, हमारा जो ब्लड वेसल्स होता है, ये देखिए, ये जो ब्लड वेसल्स है, ये जो जितना ब्लड वेसल्स है, इस ब्लड वेसल्स में एक सर्टेन एज के बाद जो हमारा खाने का पार्टिकल है, वो ख़राब, जितना ख़राब पार्टिकल होता है, फैट, कोलेस्ट्रॉल जितना भी होता है, वो इधर डिपॉजिट हो जाता है, इतना डिपॉजिट हो जाता है। इसके वजह से जो ब्लड फ्लो है वो रुक जाता है, यानी कम जाता है ब्लड। कहीं पे हार्ट में तो इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ कहा जाता है, जब ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा कम हो जाता है। तो ये क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। ये ब्लड सर्कुलेशन कम होने की वजह से ही हमारा हाइपरटेंशन हो जाता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें कुछ एलोपैथी मेडिसिन होता है बीपी कम होने के लिए, तो इस मेडिसिन ले लेते हैं। इस मेडिसिन में ज़्यादातर दो तरह का मेडिसिन होता है। ज़्यादातर मेडिसिन होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एसी इन्हिबिटर, और होता है प्रोटॉन पम्प इन्हिबिटर, और भी कुछ है बीटा ब्लॉकर होता है। बीटा ब्लॉकर बेसिकली हार्ट का पम्प करने का जो क्षमता है उनको कम कर देता है। और जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वो क्या करता है, वो इधर जो इनका डायमीटर है वो डायमीटर को बड़ा कर देता है। इस डायमीटर बड़ा हो जाता है। इस डायमीटर जब बड़ा हो जाता है तब ब्लड आसानी से वहाँ पे फ्लो करने लगता है और हमारा प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। लेकिन कितने टाइम के लिए, वो कितने टाइम के लिए मालूम है, जितना टाइम उस मेडिसिन का असर रहता है उतना टाइम के लिए ये ब्लड फ्लो को कंट्रोल में ले लेते हैं। तब हम लोग सोचते हैं क्या, जो मैंने एक टैबलेट ले लिया, एक गोली ले लिया, 12 घंटा 24 घंटा के लिए हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। हम लोग इसमें छुटकारा नहीं पा सकते। और जितना भी मेडिसिन है उनका बहुत बहुत साइड इफ़ेक्ट है। मालूम मालूम कीजिएगा, जो लोग ज़्यादा दिन ब्लड प्रेशर का मेडिसिन ले रहा है, उसके साथ उनका और भी मेडिसिन चलने के लिए रेडी हो जाता है। क्या होता है, पैर में स्वेलिंग आ जाता है। ज़्यादा टाइम आप ब्लड प्रेशर का मेडिसिन लेंगे तो आपका पैर में स्वेलिंग आ जाता है और आपका कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट में ये इफेक्ट डाल देता है। तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, लेकिन इससे छुटकारा मिल सकते, पूरी तरह से छुटकारा। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ये जो डिपॉजिट होने वाला पार्ट है इनको निकालना चाहिए। इनको निकालेंगे कैसे, यही कुछ चीज़ है। देखिए, एक शॉर्टकट तरीका, जिन लोगों का बहुत कम दिन डायबिटीज़ मेलाइटस है, वो तो आसानी से उनको सिर्फ डाइट पे कंट्रोल हो जाता है। सिर्फ डाइट पे मतलब उनको क्या करना है, उनको नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाना है। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है ना, ये नाइट्रिक ऑक्साइड ये करता है क्या, ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है और ये इधर जितना भी डिपॉजिट होता है उसको क्लीन कर देता है। तो मान लीजिए उनको डाइट क्या करना चाहिए, सुबह का टाइम उनको जो खाना है वो खाना में उनका सलाद और फ्रूट्स, सुबह के टाइम उनको फ्रूट लेगा, ज़्यादा फ्रूट लेगा, ग्रीन जूस लेगा, तो तब उनका नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ जाएगा। अदरक पे भी नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ सकते हैं। तो हम लोग एक आइडियल डाइट बता रहा हूँ। सुबह क्या करना चाहिए, सुबह खाली पेट में ग्रीन जूस पीना चाहिए, खाली पेट में ग्रीन जूस पीना चाहिए। और सुबह के टाइम ब्रेकफास्ट में क्या लेना चाहिए, ब्रेकफास्ट में फ्रूट लेना चाहिए, ब्रेकफास्ट में ज़्यादा फ्रूट लेना चाहिए। उसके बाद घर का बना हुआ खाना ले सकते हैं आप। सेकेंड थिंग्स, जब
दोपहर का खाना जो लंच कहते हैं, दोपहर का खाने में आप सलाद ले सकते हैं और स्प्राउट ले सकते हैं। उसके बाद ही आप आपका घर का बना हुआ खाना ले सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, शाम का खाना जल्दी खा ले सकते हैं। तो ये 3 तरीका है खाने का। ये ऐसे खाना खा लीजिएगा तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाएगा। और जिसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है, इस तरीका बहुत दिनों से है, उसको इस तरीका पूरा कंट्रोल में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उनका ये डिपॉजिट लेवल बहुत हाई हो रहा है, कहीं कहीं तो ब्लड फ्लो के नाम ही निशान नहीं रहता है। तो इसलिए उनको क्लींजिंग करना पड़ता है। क्लींजिंग क्या है? ये लीवर क्लींजिंग प्रोसेस होता है, होल बॉडी क्लींजिंग होता है। लीवर क्लींजिंग भी होता है और होल बॉडी क्लींजिंग होता है। तो होल बॉडी क्लींजिंग में वो हमारा इधर आपको आना पड़ेगा, यानी आप इधर आके आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। उसके साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, ये 10 डेज का प्रोसेस, 10 डेज में आपका बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। और आपको पहले मैंने जो डाइट बोला, ये डाइट लाइफ टाइम के लिए लेना है। आप लाइफ टाइम के लिए नहीं लेंगे तो 6 मंथ तक ये जो क्लींजिंग प्रोसेस काम करेगी। तो दोस्तों, आज मैं इतना ही बता रहा हूँ, क्योंकि आप एक बार क्लींजिंग कर लेंगे तो 10 दिन के बाद ही आपका ब्लड प्रेशर टोटली कंट्रोल हो जाएगा, टोटली कंट्रोल हो जाएगा। तो कुछ लोगों का जिसका माइंड है वो घर बैठ के ये कर लीजिए, और जिसका बहुत ख़राब स्थिति में है वो हमारा पास आ सकते हैं, हम लोग उनको क्लींजिंग करा के ठीक करा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।